सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने सदर को मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत को अफगान तालिबान रजीम की इश्तियाल अंगेजी और जारहाना इकदाम से मुतल्लिक आगाह किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से मौसर और भरपूर रद्द-ए-अमल से मुतल्लिक भी सदर मुमलिकत को आगाह किया। सदर मुमलिकत का कौमी खुद मुख्तारी के दिफा के अज़्म का यादा, अफवाज पाकिस्तान की ताकत, बहादुरी, सलाहियत और मुकम्मल तैयारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। मुल्की सरहदों के दिफा और मौसर जवाबी कार्रवाई पर अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियत को सराहा। कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी इलाकाई सालमियत का दिफा करेगा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की आर्जी जंगबंदी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज फायर का फैसला किया गया है। पाकिस्तान के काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और खवारिज के ठिकानों पर बमबारी। कंधार में अफगान तालिबान का बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8 बटालियन और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शहरी आबादी के अलग थलग अहदाफ को कामयाबी से तबाह कर दिया गया। काबुल में फितनल हिंदुस्तान के मरकज़ और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। उधर अफगान तालिबान और फितनल खवारिज का स्पिन बोल्दक में हमला नाकाम। पाक फौज के मौसर जवाब से 20 अफगान तालिबान और खारजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान ने बलूचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमला किया। पाक फौज ने हमले को मौसर तरीके से पसपा कर दिया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। कुर्रम में भी बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। 8 चौकियों और 6 टैंकों समेत मुतअद्दिद साजो सामान तबाह। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक 25 से 30 अफगान तालिबान और खारिजी हलाक हुए। अफगानिस्तान की शमशाद पोस्ट, नरगसर, तुर्कमानजई पोस्ट तबाह। पोलसीन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप मलिया मेड फोर्सेस ने चलते टैंक को इंतहाई महारत से निशाना बनाया। पाक फौज के मुहिम में बरवक्त कार्रवाई, तश्कील में आने वाले 30 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने फितनल खवारिज की मदद से बड़ी तश्कील मुहिम भेजने की कोशिश की। तश्कील भेजने का मकसद मुहिम के सरहदी इलाके तुर्कमानजई से दरअंदाजी के जरिए दहशत गर्दी फैलाना था। ऑपरेशन जारी है। मजीद खवारिज के जहन्नुम वासिल होने की इतलात। शिमाली वजीरिस्तान में भी पाक फौज की कामयाब कार्रवाई, 7 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज इलाके में दहशत गर्दी का मंसूबा बना रहे थे। दूसरी तरफ अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जमान का पाक फौज के टैंकों पर कब्जे का झूठा दावा बेनकाब हो गया। शिकस्त खोरदा अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की मन घड़त वीडियोस जारी की। अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में सदाकत नहीं, जारहियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। गैर जिम्मेदाराना बयानात। पाक फौज ने भारतीय अस्करी क़यादत को खबरदार कर दिया। हर जारियत का जवाब फौरी, शदीद और फैसला कुन होगा। पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत के मनगढ़ंत और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय फौजी क़यादत के बयानात झूठ का पलंदा करार। मार्का हक के 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा जारी। भारत को मार्का हक में शिकस्त हजम नहीं हो रही। झूठे बयानिए से तारीख बदलने की कोशिश कर रहा है। ISPR के मुताबिक बहार और मगरबी बंगाल इलेक्शन के मौके पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जोहरी मुल्क की अस्करी क़यादत के सियासी दबाव में गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक है। ऐसे बयानात जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। मुसलसल झूठ ने भारतीय फौजी क़यादत को अंदरून और बैरून मुल्क रुसवाई का सामान बना दिया। दुनिया भारत को खित्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का मंबा समझती है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। $1 अरब EFF के तहत और $20 करोड़ RSF के तहत मिलेंगे। IMF का एलामिया जारी। आलमी मालियाती फंड का कहना है कि EFF प्रोग्राम की मदद से पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बेहतर और मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। मालियाती खसारा कम हुआ, बैरूनी ज़खायर बेहतर हुए, महंगाई में बतदरीज कमी आई है। IMF ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट समेत पाकिस्तान की माहौलियाती इस्लाहात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा जाने पर इजहार इत्मीनान। कहा, मुआहिदा IMF की पाकिस्तान की तेजी से बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार है।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हुकाम, आलमी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें, पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे और पायदार मुआशी तरक्की पर एतमाद का इज़हार। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी सदर के ख़ुसूसी मुआविन से मुलाकात, तवानाई, मादनियात, ज़राअत, IT और डिजिटल असासों में सरमायाकारी पर बातचीत, तिजारत को जामे मुआशी शराकतदारी में बदलने पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना की सऊदी फ़ंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद से मुलाकात, हैदराबाद सखर मोटरवे, ML1, स्किल्स डेवलपमेंट और IT मंसूबों में ताउन पर इतफाक। सऊदी फ़ंड ने पाकिस्तान के डिजिटल एजेंडे की हिमायत की यकीन दहानी कराई। डेप्यूटी MD IMF से भी मिले। वज़ीर ख़जाना का इस्तेहकाम और इस्लाहात के तसलसल की अज़म का यादा। सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की उसूली मंजूरी। सियालकोट के एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की उसूली मंजूरी दे दी। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट्स गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का उसूली फैसला। चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट महकमा फिशरीज को देने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का फेडमिक और पेडमिक में बेज़ाब्तगियों और घपलों का सख्त नोटिस, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, साबिक हुकूमत की नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी अराजी के एक एक इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। आर्टिकल 191A जुडिशल कमीशन को इख्तियार देता है कि वो आईनी बेंचेस के लिए जजेस नामजद करे। जुडिशल कमीशन पर यह पाबंदी नहीं, उसने किस जज को नामजद करना है, किसे नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच जुडिशल कमीशन को हिदायत दे सकता है कि वो फुल कोर्ट बनाए। जुडिशल कमीशन को ऐसा ऑर्डर ना देने की कोई पाबंदी नहीं। जस्टिस आयशा मलिक के सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर जुडिशल कमीशन एक जज को आईनी बेंच के लिए नामजद नहीं करता तो क्या हम ऑर्डर दे सकते हैं उसे शामिल करें। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई उसका अंदरूनी मामला है। क्या जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है और जुडिशल कमीशन की अपनी अथॉरिटी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जवाब, केस की समाअत पीर तक मुलतवी। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा सराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सराज दुरानी कुछ दिनों से शदीद अलील थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आगा सराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। अहले खाना से ताज़ियत, सियासी और अवामी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और शर्जील इनाम मेमन का आगा सराज दुरानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। इस्राएली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा पर इस्राएली हमलों में 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के अस्पताल पर इस्राएली हमले में 2 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा शहर के इलाके शुजाया में हमले में भी 2 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फोर्सेज ने रफा से 15 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ गजा में शुहदा की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 25 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। अक्टूबर 2023 से शुहदा की तादाद 67,938 हो गई। हमास ने मजीद 4 इस्राएली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इससे कबल भी हमास ने 4 लाशें रेड क्रॉस के सुपुर्द की थीं। इस्राएली हुकूमत की हमास को तमाम लाशें वापस करने के लिए आज तक की डेडलाइन। इस्राएल इमदादी काफिलों के लिए रफा क्रॉसिंग बॉर्डर आज खुलेगा। रोजाना सिर्फ 300 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने की इजाजत देगा। इस्राएल ने अक़वाम मुत्तहिदा को मुत्तला कर दिया। गजा में अमन मुआहदे के बाद अगले मरहले की तैयारियां। मिस्र ने 15 टेक्नोक्रेट्स का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की मंजूरी इसराइल, हमास और दीगर फ़लस्तीनी धड़ों ने दी। अबूरी मुद्दत में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। ट्रंप की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस गजा का इंतजामी कंट्रोल संभालेगा। अरब ममालिक, यूरोप और अमरीका गजा की तामीर नौ के लिए $70 अरब देंगे। 2 साला जंग में कम अज कम 5 करोड़ 50 लाख टन मलबा पैदा हुआ। गजा शहर में 83% इमारतें तबाह हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। हमास को हथियार डालना होंगे वरना हम गैर मुसल्लह कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी।
हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए पुरतशद्दुद तरीका इस्तेमाल करने का भी इंतबाह। कहा, अमरीका हमास को गैर मुसल्लह करने में देर नहीं लगाएगा। उधर तुर्क सदर का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहिदा मसला फ़लस्तीन का हतमी हल नहीं है। असल हल 1967 की सरहदों पर मबनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मशरकी यरूशलेम होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की गुफ्तगू। कहा, इसराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर सकता है, मोहतात रहना होगा। अमेरिका का चीन के साथ खुद तिजारती ताल्लुकात खत्म करने पर गौर। सदर ट्रंप ने चीन का अमेरिकी सोयाबीन ना खरीदना मुआशी दुश्मनी करार दे दिया। कहा, चीन के गैर मुनसिफाना तिजारती रवैये का जवाब देने का वक्त आ गया है। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में सोयाबीन के मसले पर बात करूंगा। पेशरफ ना हुई तो अमेरिका चीन से होने वाली दरामदाद के एक बड़े हिस्से को रोक सकता है। अमेरिका कुकिंग ऑयल खुद तैयार कर सकता है, चीन से खरीदने की ज़रूरत नहीं। IMF ने खबरदार किया है कि अमेरिका चीन तिजारती जंग से आलमी मईशत पर संगीन असरात मुरतब होंगे। यूरोप और चीन के दरमियान मालियाती मराद, कमज़ोर डॉलर और मसनूई जहानत में सरमायाकारी ने आलमी नमो को सहारा दिया। IMF की 2025 के लिए आलमी मुआशी नमो में मामूली बेहतरी की पेशगोई।